Good morning to all the students of Bharati's Public School. I hope you all are safe at your home. So today our topic is soil pollution. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? Soil pollution. And this video is for class 5 subject SST. Okay? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है soil pollution. स्टूडेंट्स, हमने इन्वायरमेंटल चैप्टर को पढ़ा है, हमने इन्वायरमेंटल चैप्टर को स्टार्ट किया है. एसएसटी का जो चैप्टर 1 है उसमें ये 4th नंबर का पार्ट है. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन. ओके, एंड दिस इज द लास्ट वन, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन. तो हम लोग अब देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है. बट बिफोर फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट सॉइल. Soil pollution is the destruction of Earth's land surface. ध्यान से, soil pollution is the destruction of Earth's land surface, often directly, what? Directly or indirectly, as a result of man's activity. Which activity? From which? From when? And from where? Man's activity and their misuse of land resources. Okay, and their misuse of land resources. But firstly we will understand what soil. Okay, तो soil किसे कहते हैं पहले हम लोग ये समझेंगे. तो अर्थ के, इसके अर्थ के अपर लेयर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? soil कहते हैं. पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? soil कहते हैं. अब ये जो सॉइल होता है वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है? कैसे पहुँचता है? सोचो कैसे पहुँचता है. ये जो हमारा सॉइल है ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है? तो वो हम लोग देखेंगे. सॉइल पॉल्यूशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस. वो अर्थ के लैंड सरफेस को पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है. सॉइल पॉल्यूशन में ये काम आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी. सी, ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन के मिसयूज के द्वारा, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो वो जो डिमांड्स बढ़ रही है उसकी वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर मिसयूज या फिर ओवर यूज, तो हम लोग सॉइल की इम्प्योरिटी को हम लोग भंग करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, जिसके बाद वो सॉइल क्या होता है? डेजर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है. दैट इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन. ओके, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर उसका लैंड का सॉइल का ओवर यूज करना. ओके, वही हमारा सॉइल को क्या करता है? सॉइल की प्योरिटी को इम्प्योर करता है. सॉइल का एक प्योरिटी लेवल होता है, उसको इम्प्योर करता है, उसको हार्म पहुंचाता है. और वो जो सॉइल जिस चीज के लिए बना है वो उसको क्या करता है? वो उस काम कर जाता है. जैसे कि सॉइल में क्या होता है? प्लांट और ट्रीज होते हैं. बट ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है? वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है ट्री और प्लांट को कि वहाँ पे अच्छे ग्रोथ में ट्री और प्लांट हो सके. और धीरे धीरे यही सॉइल क्या होता है? डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट होने लगता है और वो फिर बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए हानिकारक है. ओके, सो सॉइल पॉल्यूशन इज दैट. अब हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है? सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज अमाउंट. पेड़ों को काटना बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. बट ये पेड़ क्यों कट रहे हैं ज्यादा मात्रा में? बिकॉज हमारा जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ रहा है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री. India is the second largest country in the terms of population in the world. So, तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं. हमें क्या चाहिए? हमें अच्छे से अच्छा हमें क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए. जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. पेड़ों को काट रहे हैं, लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काट रहे हैं. ह्यूमन के नीड को फुलफिल कर रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म जो हम लोगों को क्षति पहुंचता है ये हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और हम लोग फील भी करेंगे आगे के दिनों में. ओके, तो
डिफॉरेस्टेशन इज दैट, डिफॉरेस्टेशन हम लोगों के लिए जैसे कि प्लांट एंड ट्री हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्लांट और ट्री क्या करता है, प्लांट और ट्री जो है सॉइल को एक प्लांट और ट्री की वजह से सॉइल क्या रहता है, प्योर रहता है, उसमें प्योरिटी रहती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लार्ज अमाउंट में ट्रीज और प्लांट लोग काटे जा रहे हैं हम लोग, तो इससे क्या होगा, सॉइल में फर्टिलिटी जो लेवल होता है, सॉइल क्या होगा, फर्टाइल ज्यादा नहीं हो पाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लैंड बंजर में तब्दील हो जाएगा। ओके, सेकेंड है इंडस्ट्री, ये इसी से रिलेटेड है। इंडस्ट्री को ही लगाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के उत्पादन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाते हैं। और इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा फील्ड चाहिए। और वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा फील्ड कहाँ मिलेगा, वो शहरी इलाकों में तो मिलेगा नहीं, वो वैसे ही इलाकों में मिलेगा जहाँ पेड़ पौधा होगा। वो पेड़ पौधे को क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में कट करते हैं और वो वहाँ पे क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज इज अ गुड थिंग। इंडस्ट्री लगाना सही बात है, इससे हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनता है जो हमारे टाइम को ज़्यादा कंज्यूम होने से बचाता है। वो टाइम को हम लोग कहीं और यूज करते हैं, मगर ये जो है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म हार्म पहुँचा सकता है, बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑन सॉइल। इसकी वजह से सॉइल जो क्या है, पॉल्यूट होता जा रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा माइनिंग। ओके, माइनिंग हम लोग ऐसे समझेंगे कि माइनिंग और क्या होता है, माइनिंग से हम लोग जो है प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स हम लोग माइनिंग करके अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। मगर माइनिंग करके हम लोग अर्थ के अंदर से प्रीसियस मेटल या स्टोन्स निकालते हैं, जैसे कि हम गोल्ड निकालते हैं। ओके, बट इसके साथ सिर्फ गोल्ड नहीं निकलता है, इसके साथ और भी थिंग्स निकलते हैं, और भी थिंग्स इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। एंड जब ये होते हैं तो इसका तो हम यूज कर लेते हैं, इसका तो हम यूज कर लेते हैं, बट इसके साथ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पे निकला है उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड दैट अफेक्ट्स द सॉइल अ लॉट। ओके, ये जो है वो हमारे सॉइल को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सी, ये भी हमारा पॉपुलेशन पे ही डिपेंड है। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें फूड की डिमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। हमें भोजन चाहिए, कुछ चाहिए या ना चाहिए, भोजन तो चाहिए। तो जैसे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसको फील करने के लिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स को डाल के और फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो सके। बट वो जो केमिकल डालते हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसमें, वो क्या होता है, वाटर के साथ यहाँ पे सॉइल में, वाटर के साथ सॉइल में मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर के साथ सॉइल में मिक्स हो जाता है, और वो फिर क्या करता है, सॉइल को बहुत ज़्यादा उसके इंटरनल पार्ट में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है। जब वो सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड्स, केमिकल थिंग्स जब सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उस सॉइल को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। और वो जब हार्म पहुँचाता है तो फिर उसके बाद जब उसमें पौधे निकलेंगे या फिर जब उसमें कोई भी प्रोडक्ट तैयार होगा, तो वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा, जो कि फिर ये फार्मर्स को भी नुकसानदेह होगा, फार्मर्स को भी हानि झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ये उस समय के लिए तो ठीक है, उस समय के लिए वो लोग केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स डाल के, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स डाल के वो लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और पैसा भी अर्न कर रहे हैं। बट ये उनके सॉइल को और उनके प्रोडक्ट को दोनों को हानि पहुंचाता है इन अ लॉन्ग टर्म। ओके, इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़े हैं कि डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का जो फर्टिलिटी लेवल है, वो सॉइल जितना कैपेबल है किसी भी प्लांट पौधा को उपजाने में, वो धीरे धीरे उसको खत्म करने लगता है। क्या करने लगता है, धीरे धीरे ये सॉइल पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है। जितनी
बिकॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ऑन ह्यूमन हेल्थ, सी वी ऑल आर डिपेंड ऑन नेचर। ह्यूमन हेल्थ पे जब जो चीज हम खा रहे हैं वही हमारा प्योर नहीं है तो वो हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर वही इम्प्योर है तो वो हमारे हेल्थ पे असर पड़ेगा, यानी तरह तरह का डिजीज हम लोगों को होगा। तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ पे दिया गया। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। कैसे? जब डिफॉरेस्टेशन होता है, सी वेयर वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं, दिन भर भी हम लोग कहीं पे काम करते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, बट हमारा एक होम होता है, वहाँ पे जाके हम लोग रहते हैं। मगर जब अब हमारा होम नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे पेड़ पौधा, प्लांट, ट्रीज, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का क्या है? होम है। वाइल्ड लाइफ का क्या है? ट्रीज, सॉरी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ का क्या है? होम है। वाइल्ड लाइफ का क्या है? फॉरेस्ट, होम है। अब जब डिफॉरेस्टेशन के कारण ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो ये वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएंगे? होमलेस हो जाएंगे। और ये जब होमलेस हो जाएंगे तो धीरे धीरे इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी एंड ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। जैसे कि और भी हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी धीरे धीरे और भी जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और भी खत्म होने लगेंगे। तो क्या होगा? वो हमारा जो अर्थ का एक साइकिल है उस पर वो असर पड़ेगा, वो फिर बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, बिकॉज जो हमारा नेचर है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जब डिफॉरेस्टेशन होगा, जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो एयर पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, बिकॉज प्लांट एंड ट्रीज हम लोगों को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोगों से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई कंज्यूम करने वाला नहीं रहेगा तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड इनटू द एयर, वो एयर में ही स्प्रेड करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, एंड देन इट कीम ऑन अस। जब हम लोग फिर सांस लेंगे तो वो फिर हार्मफुल पॉइजनस गैसेस फिर हमारे अंदर इनहेल होंगे और वो फिर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे और तरह तरह का डिजीज होगा। ये हम लोगों ने फिर पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। सो आई थिंक ये मिटा देते हैं। एंड आपका जो आज का होमवर्क है वो है, जो भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, होमवर्क इज दैट राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में शॉर्ट नोट लिखना है, व्हाटएवर जो भी आपको समझ में आया हो, ठीक है, पिछली वीडियोज में। एंड सेकेंड, explain explain 4 types of pollution, 4 types of pollution, okay। एंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉल्यूशन, एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में एक्सप्लेन कैसे करना है कि जैसे एयर, वाटर, ये नहीं लिखना है, एयर लिख के उस पर 2-3 लाइन उसका डिफिनेशन लिखना है, वाटर लिख के उसका 2-3 पॉइंट डिफिनेशन में डालना है। एंड थर्ड वन जो है, हाउ कैन यू रिड्यूस इट, हाउ कैन यू रिड्यूस इट। एटलीस्ट 10 सेंटेंस आपको लिखना है, 10 पॉइंट लिखना है कि हाउ कैन यू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सो दिस वाज योर दिस इज योर होमवर्क। एंड आपका जो एनवायरमेंटल चैप्टर है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये आपका खत्म हुआ है। इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।